अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो वीडियो करने का मेरा मकसद था, जैसे कि मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि जो पिटीशन इस वक्त पार्लियामेंट में थी, उसका होम ऑफिस ने ऑफिशियली रिस्पॉन्ड दिया है। जैसा कि आपको सब लोगों को पता है कि अगर 10,000 लोग अगर साइन करते हैं पिटीशन के ऊपर तो होम ऑफिस उसको रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन ये जो पिटीशन थी, ओवर 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने साइन की थी, लेकिन जिसका मकसद होता है कि होम ऑफिस को पार्लियामेंट में इस पे डिबेट करनी होगी। लेकिन अभी तक होम ऑफिस ने जो इसको रिस्पॉन्ड किया है वो बहुत ही डिटेल में रिस्पॉन्स किया है। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि लोग कहते थे कि इस पिटीशन को अगर आप साइन करके कुछ नहीं होगा, जो हुकूमत ने कानून बना दिया है वो बन चुका है, और लोगों में एक अफरा तफरी सी फैली थी कि कानून बन गया। मैं भी इस चीज़ में, मुझे भी बहुत सी फ़ोन कॉल्स आए, बल्कि लोग बहुत पैनिक में थे और कुछ हॉस्पिटल से भी कॉल्स आई कि किसी को पैनिक अटैक हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग एक अपनी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के साथ इस मुल्क में आते हैं, अगर उनके लिए ये चीज़ कानून ऐसा हो और गलत इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड की जाती है कि ये कानून बन गया, आज से सब कुछ हो गया, तो लोग परेशान होते हैं। तो अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या होम ऑफिस की तरफ से जो इस रिस्पॉन्ड में आया है, मुझे उसमें कुछ मुस्बत चीज नजर आई है, पॉजिटिव चीज नजर आई है कि होम ऑफिस और इन चीजों के बारे में वो गौर कर रहे हैं। उन्होंने रिस्पॉन्ड में जो बात की है, देखें, कुछ लोगों को शायद ये बात अच्छी लगे या ना लगे, और मैंने अपनी पहले वीडियो जब इस पिटीशन के बारे में की थी उसमें ये कहा था कि आपको अपनी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाना है और उस पर फिर आपको जवाब मिलता है। तो जो रिस्पॉन्ड आया है होम ऑफिस की तरफ से, उसमें सबसे पहली बात, होम ऑफिस ने काफी चीजों को एक्सेप्ट किया है और ये चीज बोला है कि हमें बहुत एहसास है उन लोगों का जो लोग इस मुल्क में लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे। क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो बात पिटीशन में थी कि जो लोग इस वक्त स्किल्ड वर्कर पे हैं और केयर वर्कर पे हैं, उनको 5 साल पे ही वीजा रखा जाए और जो लोग आ चुके हैं उनको उसी पे कंसीडर किया जाए। होम ऑफिस ने जो सबसे पहले क्लियर किया है कि हम ये जानते हैं कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम गुजार रहे हैं, तो पहले तो हम उनको ये क्लियर कर दें कि ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त प्रपोजल हैं, वो जहां से ये बातें सुन रहे हैं कि ये कानून लग गया है, इस वक्त कोई चीज नहीं है और हम सब चीज को कंसीडर कर रहे हैं। सेकेंड चीज जो उन्होंने बात की कि हम इस चीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि वो लोग, जो लोग ILR पे आए हैं यहाँ पे, चाहे वो स्किल्ड वर्कर पे हैं या केयर वर्कर पे आए हैं यहाँ पर, तो उनको हम देख रहे हैं कि क्या उनके लिए हम बेहतर सहूलत निकाल सकें, क्या हम उनके लिए कोई नरमी दिखाएं, या हम उनके लिए जो है कोई ट्रांजिशनल पीरियड ऐसा हो जब भी ये चीज लागू होगी, तो हम कंसीडर कर रहे हैं। और जो पिटीशन में 2.5 लाख से ज्यादा पिटीशन साइन हुई है, तो उन्होंने क्लियर कहा है कि हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें देखेंगे और सब लोगों की राय के मुताबिक हम कोई फैसला करेंगे कि उन लोगों को नरमी दी जाए। और हमें इस बात का एहसास है कि ये लोग बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में हैं, और जब ये इस कंट्री में आए थे, स्किल्ड वर्कर दिया गया था, तो इनकी एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि ये अपनी 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ ILR लेंगे। तो हम इस चीज पे गौर कर रहे हैं और कि हम इनमें कुछ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट लेके आए। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम की जो बात होती है वो वहां पहुंचती है और कोई कानून ऐसे बन नहीं जाता। तो मुझे जो इस बात से अभी तक समझ आई, उसमें ये आई कि एक मुस्बत चीज ये है कि होम ऑफिस की भी नॉलेज में है और जो पिटीशंस गए हैं और उनको भी पता है कि कुछ ऐसे कानून बने तो वो चैलेंज भी होंगे और लिटिगेशन में भी जाएंगे। तो होम ऑफिस ने बहुत क्लियर की बात कि अभी ये सब कुछ नॉर्मल है, अभी एज इट इज वही है। यस, हम जो भी सख्तियां हैं या ये जो चीज है उनमें देखेंगे लोगों को। और उन्होंने जो एक चीज और कही कि 12 फरवरी तक हम हर एक से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन अपनी कंसल्टेशन करें, स्पेशली उन लोगों से जो ILR के लिए क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, जो कि ओल्ड रूल्स में हैं और वो समझते हैं कि उनको ILR दिए जाए, वो भी अपना कंसर्न हमें भेजें।
ऑर्गेनाइजेशंस जितनी हैं, चाहे लीगल फर्टर्निटी है जितनी और ह्यूमन राइट्स की हैं, हमें भेजें। हम कुछ भी जो भी करेंगे वो बहुत फेयर तरीके से करेंगे और हम हर चीज को डिस्क्लोज करेंगे कोई भी कानून बनाने से पहले, और जो भी मशवरात होंगी उसके बाद कोई कानून बनाएंगे। और हमारे जहन में ये है कि लोगों की जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस हैं ILR के सिलसिले में, हम उसमें कोई ट्रांजिशनल अरेंजमेंट लाएं। तो कहने की ये बात है कि आपके पास अभी भी वक्त है। 12 फरवरी तक आप लोग, वो लोग जो स्पेशली ILR के लिए क्वालिफाई करने जा रहे हैं, चाहे वो केयर वर्कर है, सीनियर केयर वर्कर है, या वो लोग जितने भी स्किल्ड वर्कर पे इस वक्त मौजूद हैं, उनको ILR मिलना चाहिए। तो आप लोग अपनी राय दीजिए। मैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि 12 फरवरी तक ऑनलाइन जाके अपनी पिटीशन दीजिए, तो एक पॉजिटिव चीज सामने आई है। होम ऑफिस चूंकि इस चीज को कंसीडर कर रहा है कि कोई ऐसी चीज ना हो कि जिससे लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएं। तो इस वीडियो का करने का मकसद ये था कि मैंने पहले कहा था कि जब कभी मुश्किलात आती हैं तो उसमें भी कुछ बेहतरी होती है, और आपकी जो आवाज है अगर आप पार्लियामेंट तक लेके जाएं, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वहां पे इस आवाज को सुना जाता है। तो हमेशा से मैं कहता हूं कि बी पॉजिटिव, लेकिन लेजी ना होइए, और अपनी जितनी भी हो सके, जो लोग इस फेज में हैं अपने ILR के करीब, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगियों को जब आए हैं इस मुल्क में तो अपने एक सेटलमेंट रूट प्लान करके आते हैं, तो उसके लिए उनको 15 मिनट 20 मिनट निकालिए और अपनी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है, अपनी राय दीजिए कि हमें क्यों ILR मिलना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन होगा, जैसे कि होम ऑफिस ने ये एक पॉजिटिव साइन दिया है। तो मुझे उम्मीद है अभी आगे भी जितने भी कानून हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में, उसमें भी कंसल्टेशन है 12 फरवरी के बाद, ये सारा कुछ डिसाइड होगा। तो आप जितने से जितने भी लोग हैं, चाहे वो इलीगल लोग हैं, चाहे वो वीजेस पे हैं, तारकीन वतन हैं, जो भी हैं, अपनी राय जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये आप ही की पिटीशन है जिसकी वजह से आज होम ऑफिस ने उसको डिटेल रिस्पॉन्ड दिया है। कोई भी चीज आगे फर्दर आती है तो मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो राब्ता कीजिए। और लास्ट में ये जरूर कहूंगा कि प्लीज मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ये चीजें, हर चीज लागू हो गई, आज से आपको ये हो जाएगा, तो आप रिलैक्स रहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग इस मुल्क में आए हैं अपनी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के साथ, उनको ILR मिलेगी। और शायद ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रपोजल है, कि कोई होम ऑफिस नई डेट दे कि अब से कुछ लोग आएंगे तो उनके साथ क्या हो, तो ये सिर्फ अभी प्रपोजल है। लेकिन इस मुस्बत जवाब से मुझे एक चीज नजर आती है कि जो लोग इस वक्त ILR के उसमें हैं, तो उनको शायद होम ऑफिस एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के साथ सेटल करे। तो आप अपनी पिटीशन दायर कीजिए और अपनी जो फॉर्म होम ऑफिस ने ऑनलाइन दिया है उसको भेजिए 12 फरवरी तक। आई होप आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। शुक्रिया।